बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ टेंडर्स को। तो जाहिर बात है, अगर आप ये वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो इट मीन कि आप टेंडरिंग बिजनेस कर रहे हैं और ई पैड पे भी रजिस्टर्ड हैं, या पेपरा और ई पैड्स के हवाले से ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपरा कैसे काम करता है, पेपरा है क्या, ई पैड्स क्या है, ई पैड पे रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, चाहे आप जो भी बिजनेस करते हैं आप वहाँ खुद को जो है ना कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, फेडरल से लेकर किसी भी जो है ना सूबे की पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों के जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे थे उससे मुझे लगा कि टाइप्स ऑफ टेंडर पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए। तो ई पैड पे आप ये सब कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन कि पेपरा और ई पैड के हवाले से जितनी भी वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं वो आप सारे देख चुके होंगे। इवन कि हमने पेपरा की जो इंटरफेस है उसको भी हमने डिस्कस किया। ओके, और बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। तो अभी हम चलेंगे जो है ना टाइप्स ऑफ टेंडर्स पे। तो ये जो तीन के तरह के जो है ना टेंडर्स हैं, ये बेसिकली लिंक्ड एंड डायरेक्टली ई पैड से। तो जब आप ई पैड पे टेंडर्स अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इन ये जो तीन तरह के टेंडर्स हैं इनके बारे में आप लोगों को लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकें। ओके, तो अगर हम इनकी बात करूं, जो नंबर 1 पे हमारे पास टेंडर्स के टाइप्स आते हैं वो है पेटी परचेज। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 2 पे हमारे पास आता है RFQ। ओके, और नंबर 3 पे हमारे पास आता है एक्टिव टेंडर। अगर मैं पेटी परचेज की बात करूं, जितने भी टेंडर्स होते हैं ये सबसे जो ना कम लागत वाले टेंडर्स होते हैं। ओके, और इनको अगर आप कोट करते हैं तो इनको कोट करते वक्त आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कोट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग GST, जिसे आप सेल टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो है ना टेंडर है, पेटी परचेज है, सॉरी हम इसको पेटी परचेज कहेंगे। कोई भी पेटी परचेज है, जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी जिस भी अदारे को कोई भी जो है ना गुड्स चाहिए हो, तो वो अगर वो समझता है कि उस वो जो चीज आप उसको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, जो ज्यादा गुड्स हो, जो भी उसको चाहिए, अगर वो समझता है कि उसकी जो कीमत है, जो लागत है 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको जाके पेटी परचेज में अपडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको स्टेशनरी की चीजें चाहिए हो, उसको जो है एक लैपटॉप चाहिए हो, या इलेक्ट्रिकल की कुछ चीजें चाहिए हो, चाहे एक प्रोडक्ट हो चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट हो, अगर क्योंकि वो जब जो है टेंडर्स वगैरह अपडेट करते हैं ई पैड्स पे, तो पहले वो एक मार्केट एवेल्युएशन करते हैं कि भाई इसकी जो है इस पे ओवरऑल कितना जो है ना खर्चा हो सकता है, इसकी लागत कितनी है। ओके, मार्केट एवेल्युएशन के बाद जो है ना वो जाके करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेटी परचेज आप जब भी अप्लाई करेंगे, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए पेटी परचेज में आप 1 लाख से ज्यादा कोट नहीं कर सकते। ओके, इंक्लूडिंग GST। और अब जो जो इदारे हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि खुद भी मैं इसका बिजनेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी चीजें भी जो है ना पेटी परचेज में डाल देते हैं। उनको अगर जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनको अगर एक लैपटॉप की बैटरी भी चाहिए वो भी पेटी परचेज में डाल देते हैं, हालांकि उसकी कीमत तकरीबन 2500-3000 होती है, तो वो डाल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रोडक्ट या कोई भी एक प्रोडक्ट जिसके इंक्लूडिंग GST 18% GST है इस वक्त, इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आगे की बात है। तो वो जो है ना GST मिला के 1 लाख से ज्यादा तक के जितने भी परचेजेस होते हैं वो पेटी परचेज में आते हैं। तो आप 1 लाख से ज्यादा अगर उनको जो है ना कोट करेंगे तो आप जो है ना कोट नहीं कर सकेंगे, एरर आएगा ई पैड पे कि जो है, क्योंकि ये पेटी परचेज है लिहाजा आप 1 लाख से ज्यादा कोट नहीं कर सकते। तो जो RFQ हमारे पास आते हैं, तो RFQ वो परचेजेस हैं, वो टेंडर्स हैं जो है ना, ये सर्विसेज भी हो सकते हैं, ये गुड्स भी हो सकते हैं, ये याद रखें। जस्ट मैंने आपको गुड्स की एग्जांपल दी थी पहले। तो ये वो हैं, इनकी लागत 5 लाख से ज्यादा नहीं है। ओके, अगर आप 5 लाख से ज्यादा कोट करेंगे तब आप उसको अप्लाई सॉरी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो अदारे हैं, जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं, जिनको गुड चाहिए होती हैं या सर्विसेज चाहिए होते हैं, तो इस चीज को उनको पता होता है। तो 1 लाख तक के जितने भी परचेजेस या सर्विसेज उनको चाहिए वो उसको पेटी परचेज में जाके अपडेट करते हैं, पब्लिश करते हैं। और अगर जो है ना 5 लाख तक के सर्विसेज या उसको उनको गुड चाहिए तो वो RFQ में जाके जो है ना उसको अपडेट करते हैं। अब एक और चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूं। अब कोई चीज आए, अब देखे ना, मैंने अदारों को देखा है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी को, हालांकि जो है ना 2-2 3-3 हजार की चीजें जाके वो पेटी परचेज में डालते हैं। अब पेटी परचेज में आपको जो चीज दिखाई दे उसका ये मतलब हरकत नहीं है कि भाई आप उसमें 1 लाख कोट करें। आप मार्केट में देखें वो कितने में है, अपना मार्जिन रखें और जो है ना उसको आप कोट करें। मतलब कि चाहे उनको जो है ना 1000-1500 रुपए की भी कोई चीज चाहिए हो, तब भी वो उसको पेटी परचेज में जाके अपडेट करते हैं। और अगर उसको 90,000, 95,000
1 लाख रुपए तक की कोई चीज चाहिए हो तब भी वो जाके उसको पैटी परचेज में ही अपडेट करते हैं। तो ये आपको उन चीजों को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना जरूरी है। तो सेम इसी तरीके से 5 लाख तक है RFQ की लिमिट। तो वो मतलब ऐसे परचेज, ऐसे सर्विसेज जिनकी जो है ना लागत जो है, जो कीमत जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो वो उनको 1 लाख, सॉरी, पैटी परचेज में उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो 1 लाख से ज्यादा की जितने भी परचेजेज या सर्विसेज किसी भी इदारे को चाहिए हो, तो वो जाके RFQ में उसको अपडेट करता है। वो ये देखता है कि यार 1 लाख से तो उसकी ज्यादा है लागत, तो 5 लाख से कम है, तो उसको जाके वो फिर RFQ में अपडेट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्टिव टेंडर्स की जो बात है, इनकी जो लिमिट है, ये वो परचेजेज या वो सर्विसेज या वो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जो जिनकी जो लागत है वो 5 लाख से ज्यादा है। और जो आगे की इसकी लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये 5 लाख से ऊपर अनलिमिटेड है इनकी। ये अरबों खरबों में इस तरह के जो है ना टेंडर हो सकते हैं जिनकी लागत जो है ना 5 लाख से ज्यादा हो, वो फिर एक्टिव टेंडर्स में उनके लिए उसको अपडेट करना लाजमी है। और ये भी याद रखें, जो पैटी परचेज और जो RFQ हैं, ये ओपन टेंडर ई पैड्स के लिए तो होते हैं, लेकिन जो है ना एक्टिव टेंडर्स जो है ना, वो जो ना उनके लिए प्रॉपरली, इस पे मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ। एक्टिव टेंडर्स का मतलब है कि एक प्रॉपरली उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाती है, उसमें नंबरिंग होती है, उसमें आपकी जो कंपनी की प्रोफाइल है वो देखते हैं, और उसके अलावा टेक्निकली जो है ना आप जो है ना उसकी वैल्यूएशन होती है, फिर फाइनेंशियली वैल्यूएशन होती है, फिर जो लोएस्ट बिडर होता है उसको जाके प्रोजेक्ट मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो पैटी परचेज या जो RFQ है, उसमें टेक्निकल या जो है ना फाइनेंशियल एवेल्यूशन की कोई बात नहीं होती। वो अपडेट करते हैं उनको जो भी सर्विसेज या गुड्स चाहिए हो, और उसमें कोई भी जो है ना बिड कर सकता है, जो भी लोएस्ट बिड करेगा। तो पैटी परचेज और RFQ के जो परचेज आर्डर है या जो वर्क आर्डर है, उसको फिर वो जारी कर देते हैं। लेकिन एक्टिव टेंडर का जो प्रोसेस है, इसका मैं आपको यही बता रहा हूँ, 5 लाख से ज्यादा है इसकी लागत, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रक्चर है, जिस पे मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। तो इनको अप्लाई करने का जो तरीका है, वो जो है ना, आप ई पैड पे जब आप आएंगे, तो जहाँ सप्लायर मैनेजमेंट में आप जैसे जाएंगे, तो यहाँ आप देखें हमारे पास ये एक्टिव टेंडर्स आ रहा है। एक्टिव टेंडर्स आपको पहले मैंने बताया क्या है। तो यहाँ हमारे पास एक्टिव और RFQ हैं। तो मैंने जैसे पहले उनकी नंबरिंग किया, तो यहाँ मैं ये सारी चीजें आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ इस पे आप एक्टिव पैटी RFQ पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है पैटी परचेज। अब मुझे पता है कि ये जो जो है ना क्या कहते हैं इसको, प्रोक्यूरमेंट है, इसकी जो लागत है 1 लाख से ज्यादा नहीं है। अब इस पे RFQ लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये 1 लाख से तो ज्यादा है और 5 लाख से कम है। जो भी इनको सर्विसेज चाहिए हो या गुड चाहिए हो, इसको जो है ना मैं ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बेसिकली है क्या। आप ये देखें कैटेगरी में ये लिखा हुआ है, ये वर्क है। ओके, ये जो भी वर्क ये देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इसकी जो लागत है वो 1 लाख से कम है, और इसकी जो है ये 5 लाख से कम है। 1 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, क्योंकि ये RFQ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भी पैटी परचेज आपको लिखा हुआ नजर आए, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो वर्क हो, तो उसका मतलब है कि पैटी परचेज इट मीन के ये इंक्लूडिंग GST, ये 1 लाख से ज्यादा इसकी जो है ना लागत नहीं है। अगर RFQ आपको लिखा हुआ नजर आए, तो इसका मतलब है कि 1 लाख से तो ज्यादा है इसकी लागत, लेकिन 5 लाख से कम है, या तो 5 लाख है या 5 लाख से कम है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है एक्टिव टेंडर। जहां मैं एक्टिव टेंडर्स पे क्लिक करूंगा, एक्टिव टेंडर्स को बेसिकली मैं खुद पर्सनली रेगुलर टेंडर्स कहता हूं, क्योंकि ये इनके जो प्रॉपर जो इनका तरीकाकार होता है टेंडर्स अप्लाई करने का, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी टेंडर्स हैं, इनकी जो लागत है 5 लाख से ज्यादा है, और ये लाखों में भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, अरबों खरबों में भी हो सकते हैं। तो जितने भी टेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप एक्टिव टेंडर्स में देख सकते हैं। और एक चीज भी याद रखिएगा, एक्टिव टेंडर्स में आप ये कैसे सर्च कर सकते हैं, और एक्टर सॉरी पैटी परचेज और RFQ को आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी मैं वीडियो जो है ना बना चुका हूँ। वो आप लाजमी देखिएगा, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए ई पैड के हवाले से, पेपरा के हवाले से, टेंडरिंग के हवाले से, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा FBR, SCCP, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और बिजनेस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।